JUI के साथ भी आप लोगों का मिल बैठ मामला था, वहां भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ प्रॉब्लम थी। JUI को कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। कामरान साहब थैंक यू वेरी मच। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आप लोगों को भी इशू था अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट से। इस टाइम पर PTI के बहुत सारे रहनुमाओं को ये तकलीफ हो रही है जो स्टेटमेंट्स आई हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। आप लोगों का मामला हल हो गया है PTI के साथ? हमें इशू नहीं है, वो शायद अली अमीन साहब को इशू है, हमसे या मौलाना साहब से स्पेशली। हमने कोशिश की है कि उनके मुतालिक ज्यादा बात न की जाए, मगर फिर वो कोई ना कोई बात कर देते हैं और फिर उसका जवाब देना पड़ जाता है। मगर ज्यादातर कोशिश यही है कि जवाब न दिया जाए उनकी बात का और इग्नोर कर दिया जाए। मगर वो जब मौलाना साहब की तरफ जो है ना वो तोपों का रुख कर देते हैं तो फिर मजबूर हो जाती है JUI। तो वो मामला हल नहीं हुआ या हो भी गया तो वो बात करते भी हैं और उसके बाद फिर जो है ना सॉरी भी कर लेते हैं, किसी इधर उधर से जो है ना वो मैसेज भी करवा देते हैं। तो पता नहीं है कि उनका अल्टीमेटली जो है ना वो उन्होंने हम पे तनकीद करनी है या फिर हमें कोई अच्छा जानना है, या अभी तक हमें कोई पता नहीं उनके। मैं इससे ही अखज़ करूं कि अभी तक कोई हल तो नहीं हुआ और आप तवक्को कर रहे हैं कि कोई हल हो भी सकेगा इस तरह की स्टेटमेंट्स का? देखिए उसमें ऐसा अच्छा नहीं लगता। अगर फर्ज करिए कि मौलाना साहब ये कहें PTI के बारे में कि उनके साथ मामला सेटल किए जाएं और मेरी तरफ से तनकीद आने लग जाए या कोई मैं इमरान खान साहब के हवाले से कोई बातें करने लग जाऊं जिसका नेगेटिव मतलब निकलता हो, तो फिर तकलीफ तो होगी। वो मामला कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा या मेरी पार्टी के अंदर जो ना पूछगिछ होगी कि आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं। तो हम तो खैर डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पे जो ना हमसे भी कोई बात हो ही जाती है। मौलाना खुद जो है कोशिश उन्होंने की है कि वो किसी बात का जवाब ना दें और वो एक मुदब्बराना किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। राइट, I'll get back to you, सेन साहब। शौकत यूसुफजई साहब, आप जिनको इत्तेहादी बनाना चाह रहे हैं वो भी इस बात पर आमादा नहीं नजर आते कि शायद ये मामला रुक सकेंगे। आप लोगों के अपने यहाँ भी लीडरान इस बात पर आमादा नहीं नजर आते कि शायद इस तरह की बयानबाजी रुक सकेगी। कुछ लोग कयास आराई कर रहे हैं कि CM साहब की कुर्सी खतरे में है। इस बात में कोई सदाकत है, स्पेशली KPK के स्पीकर के हवाले से, सवाती साहब के हवाले से कि शायद उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, CM साहब को वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज हो रही है शौकत यूसुफजई साहब? नहीं, ये तो देखा ऐसी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी हुआ और फिर ख्वाहिश हो सकती है लोगों की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ना स्पीकर ने कहीं जाना है, ना CM ने कहीं जाना है, ना ही कोई तब्दीली आ रही है। अली अमीन गंडापुर भी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे और जो बासी साहब हैं स्पीकर साहब वो भी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। तो ऐसी ये स्वाति साहब, तो ऐसी कोई बात है नहीं। ये जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक चीज उसको हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इमरान खान के पास ही फैसला है ना, अगर उन्होंने हटाना है तो 1 मिनट की बात है। कौन सा इतना वो है कि उसमें कोई लॉबिंग की जरूरत नहीं है, कुछ और जरूरत नहीं है। वो तो इमरान खान के हाँ और ना में मसला है ना, और तो कुछ भी नहीं है। नहीं, तो जब उनकी तरफ से है ही नहीं एक बात, तो क्यों? सबसे बड़ा इल्जाम तो अली अमीन गंडापुर साहब पे आप लोगों की लीडर ये लगा रहे हैं ना कि ये मुलाकात कर लेते हैं और हमारे खिलाफ जाके बात कर देते हैं और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए हम अपना मौकफ नहीं दे सकते। तो लॉबिंग के इल्जाम तो ऑलरेडी लग रहे हैं ना। नहीं, ये देखिए ये तो हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी बनी हुई है, एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि आप एक को इजाजत दे दें और को ना दें। अब आप देखें कि कौन कौन जाके मिल रहा है और जो एक्चुअल लीडरशिप है उनको इजाजत नहीं मिल रही है। तो अली अमीन गंडापुर साहब एक्चुअल लीडरशिप नहीं है? 10 दफा तो नहीं, वो तो CM है ना, उनको तो इजाजत मिल जाती है। लेकिन एक्चुअल लीडरशिप भी तो है ना। नहीं, और CM के तौर पे तो उनको मिलना वैसे भी चाहिए और उनका हक भी बनता है, क्योंकि जाहिर उन्होंने अपने लीडर से मशावरत करनी होती है। एक्चुअल लीडरशिप कौन है फिर? दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं जी। एक्चुअल लीडरशिप फिर आप किसको कह रहे हैं? अगर अली अमीन गंडापुर साहब एक्चुअल लीडरशिप नहीं है, सिर्फ CM है तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिल लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मतलब ये कि जैसे उमर अयूब साहब हैं, अच्छा। बैरिस्टर गौर है, इकराम सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये 4-4 घंटे वहाँ खड़े रहकर। मसला ये, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट शौकत साहब, मसला ये है तो ये पहले की एक्चुअल लीडरशिप है ना,
शौकत साहब, एक्चुअल लीडरशिप जो पहले की है ना, वो इनको एक्चुअल लीडर नहीं मानती। उमर अयूब साहब को छोड़ के सलमान अकरम राजा साहब को, बैरिस्टर गौहर को वो एक्चुअल लीडर नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो पहले थे ही नहीं, हम एक्चुअल लीडर हैं। बशमूल अली अमीन गंडापुर साहब, वो पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, तो फिर ये एक्चुअल लीडरशिप, वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं, देखिए कोई भी उनको ये नहीं कहता कि एक्चुअल लीडर नहीं है। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर भी लीडर है, सलमान अकरम, क्योंकि उनको इमरान खान ने, उनकी चॉइस है ना, इमरान खान ने उनको बनाया है, तो उनकी मुखालिफत कहीं पे भी नहीं है पार्टी में। मैं ये कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है, पार्टी के दूसरे लीडरों को नहीं दी जाती, तो हुकूमत की पॉलिसी है कि ये तकीम रखे इस तरह। आप लोग तकसीम हो भी रहे हैं, उनकी पॉलिसी को सही साबित कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ।